शुगर शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार कहीं मेरे को शुगर ना हो जाए। आखिर ये शुगर लोगों को कैसे होती है और लोग कैसे इससे प्रभावित होते हैं, तो इस सब की जानकारी अब आज हम हासिल भी करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि शुगर होने के बाद शरीर में क्या क्या चेंजेस भी आते हैं और उससे हमारी बॉडी की जो स्किन है उस पर क्या क्या फर्क पड़ता है और हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सब जानकारी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपको डायबिटीज होगी तो आपको अगर कहीं पर भी अगर आपको चोट लगेगी तो आपका घाव भरने में वो टाइम लगेगा और उस घाव के भरने के टाइम में वो स्किन भी आपकी हार्ड होती जाएगी और वो घाव भरने में टाइम लगेगा और उसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंटों के ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। शुगर होने की वजह से हमारी जो नसें होती हैं जिनके अंदर खून का बहाव चलता है वो नसें सिकुड़ सी जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे हमें परेशानियों की शुरुआत चालू हो जाती है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे ब्लड की वजह से जो हमारा ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेके जाता है, हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेकिन शुगर होने की वजह से ये जो ब्लड है जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन लेके जाता है हमारी सेल्स के लिए वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारी ब्लड सेल्स में भी रिस्ट्रिक्शन होने लग जाती है और उनमें डिप्रीवनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे घाव भरने में टाइम लगता है और हमारी स्किन भी हार्ड होती चली जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे ही शुगर की वजह से अगर लॉन्ग टर्म हमारी सेल्स को अगर सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो जो हमारी सेल्स होती हैं वो मरना चालू हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स होती हैं वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती हैं। इसका कारण डायबिटीज ही होता है। की वजह से हमें बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सारे डायबिटिक पेशेंटों में ऐसा देखा जाता है कि उनके अगर जब पैर में जो चोट लगी है उसकी जो सेंसिटिविटी जो हमारे चोट लगने पर जाती है वो भी कम होती चली जाती है। सब कुछ डायबिटीज की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। फिर हमारी जो सेल्स होती हैं वो रीजनरेट करने के काबिल नहीं रहती। हमारी नर्व्स के जो इम्पल्सिस होते हैं वो दूसरी जगह जाने से इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसी कंडीशनों को हम डायबिटीज न्यूरोपैथी कहते हैं, क्योंकि इन डायबिटीज की वजह से हमारी ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड की जो सेल्स जो हमारी नर्व्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उनकी जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ऐसा होने पर हम अपने सेंसेशन को खो जाते हैं और हमें ये भी फील नहीं होता कि हमें कहाँ पर चोट लगी है, हम कहाँ पर इंजर्ड हैं, ये भी हमें जानने में बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं। इसका रिजल्ट जो छोटे छोटे घाव होते हैं उनको वो पहचान नहीं पाते और वो लंबे समय तक हमारी बॉडी में बने रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वो ग्रो कर जाते हैं और हमें लिम्स भी काटने पड़ जाते हैं। ये सब होता क्यों है? क्योंकि जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो रिपेयर करने में अनेबल हो जाती हैं और वो इफेक्टिवली वर्क भी नहीं कर पाती। इन सब का कारण सेप्सिस जैसी कंडीशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से पोटी में रुकावट, यूरिन में रुकावट, ये सब कुछ चालू हो जाता है। वाउंड्स होते हैं जो हमारे घाव होते हैं ये धीरे धीरे टाइम के साथ इवेंचुअली मतलब ऐसी सीवियर डिजीज बना देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को अल्सर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। हम साइंस की माने तो इन्फ्लेमेशन एक वन ऑफ द नेचुरल स्टेज है जहां पर वाउंड हीलिंग होता है। अगर डायबिटिक पेशेंट में देखा जाए तो ये इन्फ्लेमेशन लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, मतलब टू लॉन्ग हो जाती है। इसका जो वाउंड होता है वो भरने के लिए की वजह से हमारा जो वाउंड है, हमारा जो घाव है वो क्रोनिक कंडीशन में पहुंच सकता है। जब हमारी बॉडी में कोई भी कट लगता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे जर्म्स और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से आउट कर देता है, उनको किल कर देता है। अगर ये जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर भी घुस जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उन सारी सेल्सों से फाइट करता है और उन सबको किल करके उनको हमारी बॉडी से आउट कर देता है वाया वेस्ट मटेरियल। फिर हमारी बॉडी का जो इन्फेक्शन होता है वो कम होता चला जाता है और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ होगी तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज करना चालू कर देगी। सबका जो रिस्पॉन्स आता है उसका रिस्पॉन्स है हाई ब्लड शुगर। जब हमारे बॉडी में हाई ब्लड शुगर का लेवल हो जाता है और ये सभी एंजाइम्स और जो हार्मोन्स हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को लेस इफेक्टिव कर देते हैं।
इसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें डायबिटीज होने की वजह से हमारा जो वाउंड है उसको हीलिंग होने में टाइम लगता है, ड्यूरेशन लॉन्ग होती चली जाती है और वो क्रोनिक कंडीशन में डेवलप हो जाता है और फिर ये ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता चला जाता है। फिर इसकी वजह फिर डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर डेट इंसुलिन के शॉट्स लगते हैं। देन ये जो शुगर है वो कंट्रोल होती है और ये जो शुगर के जो कारण बनते हैं इन सबको भी प्रिकॉशंस में लिया जाता है मेडिसिन के द्वारा। अगर आपको हमारा चैनल की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल के बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस के लिए।